सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi Tips. guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 3 फेज डायग्राम, वाइड रेशो, पोरोसिटी एटसेट्रा वगैरह टर्म्स आती है, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इस फर्स्ट इसमें यहाँ पे जाता है हमारे पास फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम में क्या होता है, विच शोज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल दैट इज एयर, वाटर एंड सॉलिड, तो दैट इज नोन एज फेज डायग्राम। अगर हम देखेंगे जनरली हमारे पास सॉइल के 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एयर, वाटर एंड सॉलिड। तो जो इन 3 कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो दैट इज नोन एज फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम में जनरली हमारे पास 2 कंडीशन आ सकती है, 3 फेज डायग्राम या 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है कि इट शोज एयर, वाटर एंड सॉलिड, तीनों जो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करेगी जो डायग्राम, तो दैट इज नोन एज 3 फेज डायग्राम। तो 2 फेज डायग्राम में क्या होता है कि इट शोज आइदर एयर एंड सॉलिड और सॉलिड एंड वाटर। सॉलिड दोनों में है, या तो एयर और सॉलिड हो सकता है या फिर सॉलिड और वाटर हो सकता है, तो दैट इज नोन एज 2 फेज डायग्राम। अब 2 फेज डायग्राम कब बन सकती है, जब हमारे पास एयर एंड सॉलिड के केस में वाटर डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब सॉइल जो हमारे पास कंप्लीटली ड्राई स्टेट में होगी, तब हमारे पास बन सकती है 2 फेज डायग्राम। दूसरा है सॉलिड एंड वाटर, जब एयर जो है टोटली डिसअपेयर हो जाएगी सॉइल से, तो तब हम कह सकते हैं हमारे पास सॉइल में जो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, दैट इज सॉलिड एंड वाटर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, स्पेस कवर्ड बाय वाटर एंड एयर जो है हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर है, क्योंकि जो भी स्पेस एयर और वाटर ने कवर की हुई होती है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर आती है, और स्पेस कवर्ड बाय सॉलिड वो हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। उसके बाद जो है वाइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड बाय वाटर। अगर हमारे पास जो सारे के सारे वाइड जो है कंप्लीटली वाटर ने फिल कर दिए, तो उस टाइप की सॉइल को हम कहेंगे फुली सैचुरेटेड सॉइल। अगर पार्शली फिल्ड बाय एयर एंड वाटर होंगे तब उसको हम कहेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास जैसे वाइड रेशो है यहाँ पे, तो वाइड रेशो का मतलब क्या होता है कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज वाइड रेशो। इट इज डिनोटेड बाई ई, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल। अगर हम देखेंगे वाइड रेशो को हम एक्चुअली अगर हम देखेंगे हम सॉइल की डेंसनेस मेजर करते हैं कि सॉइल हमारे पास कितनी डेंस है। इट इज यूज टू कैलकुलेट यूनिट वेट, परमिएबिलिटी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डिग्री ऑफ कम्पैक्शन एटसेट्रा। तो वाइड रेशो को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इट इज यूज टू कैलकुलेट यूनिट वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, परमिएबिलिटी मेजर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड डिग्री ऑफ कम्पैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाइड रेशो को यूज कर सकते हैं। इसका यूनिट कोई नहीं है क्योंकि ये भी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों वॉल्यूम है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज यूनिटलेस। बाद नेक्स्ट टर्म हम इसमें देखेंगे पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होता है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज पोरोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय एन। कि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे था रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब इसमें एयर और वाटर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड किया गया, मैथमेटिकली एन इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी। तो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो इज नोन एज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इट इज डिनोटेड बाय एस आर, और सिंपली एस से भी हम इसको डिनोट करते हैं। इट हैज नो यूनिट। सेम जैसे कि हमारे पास पोरोसिटी का भी कोई यूनिट नहीं है, वाइड रेशो का भी कोई यूनिट नहीं है, सेम उसी तरह से अगर हम देखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का भी कोई यूनिट नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास सॉइल जो है फुली सैचुरेटेड होगी तब हमारे पास जो एस आर की वैल्यू होगी 1, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 1 होगी। जब सॉइल फुली ड्राई स्टेट में होगी उस वक्त जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू वो क्या होगी, 0। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स क्या होता है कि इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, कि हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है, उन दोनों का रेशो, तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। इट इज नोटेड बाय वी ए आर नीटा ए। अभी आप इसको वी ए से भी डिनोट कर सकते हो या नीटा ए से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैथमेटिकली जो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो दैट इज परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज नोन एज एयर कंटेंट। अब देखो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स में क्या था, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड किया गया था, लेकिन यहाँ पे इसको वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिवाइड किया गया। इट इज डिनोटेड बाई ए सी। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे ए सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट क्या होता है कि रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड और मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड इज नोन एज वाटर कंटेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्चर कंटेंट। रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर
टू द वेट ऑफ सॉलिड भी हम इसको कह सकते हैं, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड भी हम इसको कह सकते हैं। दोनों केसेस में ये वाटर कंटेंट की ही डेफिनेशन है। इट इज आल्सो नोन एज मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे, W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड या मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, तो दोनों तरीके से हम वाटर कंटेंट को डिफाइन कर सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ वेट आइदर इन टर्म्स ऑफ मास। इनके जो है आगे रिलेशंस जो है, आगे जो इंटर रिलेशनशिप आएंगे इनके बीच, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सारे जो है इन टर्म्स पे ही डिपेंड है। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तभी आप उन रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने ये सारी टर्म्स क्लियर कर दी हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। किसी में टोटल वॉल्यूम लिया है, किसी में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिया है, किसी में वॉल्यूम ऑफ वाइड्स लिया है, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो उनमें अंडरस्टैंड करना, फिर उसके बाद हम आगे आप उनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वॉल्यूम मास रिलेशनशिप का मतलब है वॉल्यूम और मास के बीच में जो अलग अलग हमारे पास रिलेशनशिप्स आते हैं वो हम नीचे इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जाता है बल्क मास डेंसिटी, या सिंपली जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं। तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपली वी कैन से दैट कि मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब डेंसिटी का यूनिट क्या है यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब, या इसको हम न्यूटन पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। अब अगर आपने केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम केजी को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। तो यहाँ से हम केजी को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं या न्यूटन को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो आप इस रिलेशन को यूज करके आराम से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी को हम सिंपली किसे डिनोट करते हैं, रो डी से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज नोन एज ड्राई डेंसिटी। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सैचुरेटेड मास डेंसिटी। सैचुरेटेड मास डेंसिटी में क्या होगा कि इट इज डिनोटेड बाय रो सैचुरेटेड। तो ये इसका रिलेशन क्या है, मास ऑफ सैचुरेटेड साइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबमर्ज्ड मास डेंसिटी, इसको हम रो सबमर्ज से डिनोट करो या रो डैश से डिनोट करो। तो इसमें भी क्या होगा, मास ऑफ सबमर्ज्ड साइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। फर्स्ट रिलेशन अगर आपको याद है, इसी से ये सारे रिलेशन यहाँ से निकल रहे हैं। तो सिंपल डेंसिटी का रिलेशन तो सबको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब सिर्फ यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे आ रही है। ड्राई डेंसिटी के केस में मास ऑफ सॉलिड हो रहा है, सैचुरेटेड मास डेंसिटी के केस में क्या हो रहा है, या मास ऑफ सैचुरेटेड साइल, बाकी नीचे वही टोटल वॉल्यूम रह रहा है हर केस में। सबमर्ज्ड मास डेंसिटी के केस में मास ऑफ सबमर्ज्ड साइल रह रहा है, नीचे बाकी वही वॉल्यूम रह रहा है। चेंजेस इनमें सिर्फ क्या आ रही है, मास में चेंजेस आ रही है, और मास में किस हिसाब से चेंजेस आ रही है वो सैचुरेशन से आपको पता चल रहा है। यहाँ पे सैचुरेटेड मास डेंसिटी होगा तो मास ऑफ सैचुरेटेड साइल आएगा, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी होगा तो मास ऑफ सबमर्ज्ड साइल आएगा, ड्राई डेंसिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मास ऑफ सॉलिड आएगा। बाकी वॉल्यूम है हर केस में सेम रह रहा है, टोटल वॉल्यूम ही इसके डिवाइड में आ रहा है। सबमर्ज्ड जो मास डेंसिटी, इसको हम इस रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो और रिलेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रो डैश होगा सैचुरेटेड मास डेंसिटी में से अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास सबमर्ज्ड मास डेंसिटी ही बचेगा। एक और रिलेशन है इसको फाइंड आउट करने के लिए, 1/2 सैचुरेटेड मास डेंसिटी। अगर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सैचुरेटेड मास डेंसिटी है इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास बचेगा सबमर्ज्ड मास डेंसिटी के बराबर। तो इन तीनों में से किसी एक रिलेशन को यूज करके हम सबमर्ज्ड मास डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिसको हम सिंपली रो एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इसने बात की है मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब इसमें जो है एयर और वाटर जो है कंप्लीटली डिस्पेयर हो गए हैं सॉइल से। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही आएगा, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं आएगा। तो यहाँ पे होगा रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इसने बात की है मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हमें डेंसिटी सिर्फ सॉलिड की ही निकाल। यहाँ पे रिलेशन इसका आ जाएगा मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बाकी आप देखो हर केस में हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ रहा था। तो सिर्फ ये जो पॉइंट नंबर 5 जहाँ पे आया मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें मैंने क्लियर करवा दी होंगी। नेक्स्ट इसमें जाएगा वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। बिल्कुल सिमिलर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वहां पे जो पीछे हमने डिस्कस किया उसमें डेंसिटी की बात हो रही थी और यहाँ पे यूनिट वेट की बात हो रही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो फर्स्ट हम इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे बल्क यूनिट वेट, जिसको हम स्पेसिफिक यूनिट वेट भी कहते हैं या सिंपली यूनिट वेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाता है कि बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक यूनिट वेट और यूनिट वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है कि जैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट वेट हो गया हमारे पास वेट अपॉन वॉल्यूम। वहां पे सिर्फ मास की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन सेम रहेगा वही। अब यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, वो डिपेंड करता है हमारा वेट जो है किस यूनिट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट ड्राई यूनिट वेट की बात हो रही है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम इसको डिनोट करते थे रो डी से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम इसको गामा डी से डिनोट करेंगे, क्योंकि अब यूनिट वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं और डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। बाकी रिलेशन इनका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे मास को वेट से रिप्लेस कर देना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम मास रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। तो एज यू कैन सी हियर, जो हमारे पास ड्राई यूनिट वेट है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, सेम वही रहेगा। सैचुरेटेड यूनिट वेट में क्या होगा कि इसको गामा सैचुरेटेड से डिनोट करेंगे, ये होगा हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सैचुरेटेड साइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। सेम सबमर्ज्ड यूनिट वेट हमारे पास क्या होगा,
जिसको हम गामा सबमर्ज से डिनोट करेंगे। यहाँ तो ये होगा वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर वही गामा सबमर्ज से डिनोट करो या सिंपल गामा डैश से डिनोट करो, जैसे हम यहाँ पे डिनोट कर रहे थे, इसको रो सबमर्ज से डिनोट कर रहे थे या फिर इसको रो डैश से डिनोट कर रहे थे। मतलब सबमर्ज्ड मास डेंसिटी को हम दो तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है इसको भी हम दो तरीकों से डिनोट कर सकते हैं, या तो गामा सबमर्ज्ड या फिर गामा डैश से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबमर्ज्ड यूनिट वेट को दो और केसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, या फिर गामा डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ गामा सैचुरेटेड। जो हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट है इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास बचेगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट बचेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जाता है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। सेम वही है, यहाँ पे इसने यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात की है, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये वॉल्यूम मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस एक ही है, यहाँ पे मास की बात हो रही है और यहाँ पे वेट की बात हो रही है। तो अगर आपको ये रिलेशंस याद हैं, ये वाले जो अगर आपको याद रह गए हैं, जो वॉल्यूम मास रिलेशनशिप वाले हैं, ये आपके ऑलरेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, सिर्फ मास को वेट के साथ रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और सिंपली वी कैन से दैट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट में भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों केसेस से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू सेम ही आएगी। उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर जे यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस होल टॉपिक, इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप ऑफ दिस टर्म्स। अब जो हमने पीछे टर्म्स डिस्कस की उनमें इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है किस के बीच में, वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में। तो E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ई यहाँ पे हमारे पास है वाइड रेशियो और एन हमारे यहाँ पे क्या है, पोरोसिटी। तो वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन ये है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब ई हो गया वाइड रेशियो, एस हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू हो गया हमारे पास यहाँ पे वाटर कंटेंट, और जी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई एक टर्म अगर इन चारों में से मिसिंग होगी तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मास रिलेशनशिप, और 9 से लेकर 12 तक हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। मैं आपको इनको ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको आपने लर्न कैसे करना। ये बिल्कुल सिंपल रिलेशनशिप है, इनमें आप कॉम्प्लिकेशंस की कोई बात नहीं। आपको मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन ये मुश्किल है नहीं, ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इनको याद करने की, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फर्स्ट आपका है यहाँ पे रो इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। आपको सिर्फ ये एक रिलेशन जो फर्स्ट रिलेशन है यही याद रखना, इसी से आपके मैं सारे रिलेशन यहाँ से ड्राइव करके दूंगा। अब देखो नेक्स्ट इसमें आ रहा है रो डी हमारे पास क्या है, ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी के केस में क्या होगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाइड रेशियो दोनों वहां से सॉइल से रिमूव हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, सॉलिड ही बचेगा, जो सॉलिड पार्ट है सॉइल का वही बचेगा। तो यहाँ से जब इन दोनों की वैल्यूज को आप जीरो कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपल क्या बचेगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी डेंसिटी ऑफ वाटर और 1 प्लस ई। ड्राई डेंसिटी को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास है, सिंपल डेंसिटी जो हमारे पास जो है रो डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज करके आप ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सैचुरेटेड डेंसिटी। अब देखो सैचुरेटेड मास डेंसिटी में क्या हो रहा है, जब आपके पास सॉइल जो है फुली सैचुरेटेड स्टेट में होती है उस वक्त एस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमने पीछे डिस्कस कर दिया। तो आप इसमें एस की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपके पास जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिख लो। तो वही यहाँ पे इसने लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर जी प्लस एस की वैल्यू 1 होगी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो यहाँ से आपका इसी से आपका ये रिलेशन भी निकल गया। सेम अगर हम देखेंगे तो जब आपके पास सॉइल जो है सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि सबमर्ज्ड मास डेंसिटी क्या होगा कि यूनिट वेट ऑफ वाटर सेम बचेगा, जी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन और ई की वैल्यू को रिप्लेस करके -1 से आप कर दो, नीचे 1 प्लस ई बचेगा आपके पास। ये थे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में। अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट में, आपने कुछ नहीं करना, जहां पे हमारे पास डेंसिटी थी वहां पे इसको यूनिट वेट से रिप्लेस कर दो, और जहां पे डेंसिटी वाटर थी वहां पे क्या करना है, आपने यूनिट वेट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर देना है। बाकी सारे रिलेशन आपको यहाँ से सेम ही मिलेंगे। अब देखो अगर फर्स्ट को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे डेंसिटी को यूनिट वेट से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर थी, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर कर दो, बाकी आपका रिलेशन बिल्कुल सेम मिलेगा। एक ही रिलेशन से सारे के सारे रिलेशन निकल रहे हैं। ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में थे और ये इन टर्म्स ऑफ वेट में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ड्राई डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट में डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर था यहाँ पे इन्होंने इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे डेंसिटी थी, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू सेम रह रहा है दोनों के केस में। अब अगर हम देखेंगे सैचुरेटेड मास डेंसिटी और सैचुरेटेड यूनिट वेट के केस में डिफरेंस देख लो आप, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है और यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर है, बाकी कुछ वेरिएशन नहीं आ रही है, सेम फॉर्मूला रह रहा है। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज। अगर आपको पहले यही टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो फिर आपको ये फॉर्मूलाज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप उन टर्म्स को अच्छे से क्लियर करो जो मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताई।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो फॉर्मूला नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिखा है नीटा ए से, जिसको हम डिनोट करते थे, ये हमारे पास था परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, और सिंपली इसको वीए से भी आप इसको डिनोट कर सकते थे। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ई इंटू 1 माइनस एस वन 1 प्लस ई। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है एसी, एयर कंटेंट हमारे पास जो था, इस 1 में से डिग्री ऑफ सैचुरेशन को माइनस कर दो तो आपके पास एयर कंटेंट बचेगा। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट ऑल दिस रिलेशनशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्या करूंगा, इन रिलेशंस के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कराऊंगा, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ज्यादा हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स, या सिंपली जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसका रिलेशन क्या होता है कि इसको हम आईडी से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब यहाँ पे ई मैक्स का मतलब होता है वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। जब हमारे पास सॉइल लूजेस्ट स्टेट में होगी उस वक्त उसका वाइड रेशियो क्या होगा, वो हो गया हमारे पास ई मैक्स, क्योंकि उसी लूजेस्ट स्टेट में क्या होगा कि वाइड रेशियो की कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम हो सकती है सॉइल में। और ई मिनिमम क्या हो गया, वाइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। जब हमारे पास सॉइल जो है डेंसेस्ट स्टेट में होगी उस वक्त वाइड रेशियो की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास सॉइल जो है डेंस स्टेट में होगी उस वाइड रेशियो की कंसंट्रेशन जो है बहुत कम होगी उसमें। तो हमारे पास ई हो गया कि जब हमारे पास सॉइल जो है एक नेचुरल स्टेट में होगी उस वक्त वाइड रेशियो की क्वांटिटी क्या होगी। तो ये थे हमारे पास तीनों टर्म्स, ई मैक्स, ई मिनिमम और ई क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास आईडी की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब हमारे पास सॉइल जो है लूजेस्ट स्टेट में होगी, और आईडी की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारे पास सॉइल जो है डेंसेस्ट स्टेट में होगी, और आईडी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कब आ सकती है, जब हमारे पास सॉइल जो होगी इंटरमीडिएट स्टेट में होगी। सो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमने कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एटसेट्रा। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप ऑफ दिस टर्म्स, वो मैंने आपको क्लियरली पीछे जो है लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टर्म में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड